पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सहरसा जिले के सीहोल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आयुष आनंद की संदिग्ध मौत को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में आम आदमी की जान की कोई गारंटी नहीं रह गई है। माफिया, अपराधी, दलाल और भ्रष्ट पदाधिकारियों ने राज्य की बागडोर संभाल रखी है। उन्होंने कहा कि बिहार में 70 से 80% युवा नशे की गिरफ्त में है और हर घर असुरक्षित हो गया है। उन्होंने चेताया कि अगर हालात पर अब भी काबू नहीं पाया गया तो राज्य की स्थिति और गंभीर हो सकती है। मौके से ही उन्होंने डीआईजी और एसपी से बात कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। जब घर का चिराग ही खत्म हो जाए तो फिर घर नहीं बचा। और हम तो बार बार कहते हैं, सुबह से शाम लाश उठाते उठाते हम थक चुके। यह सिलसिला शुरुआत हुई, अब यह सिलसिला लखीसराय में रात में मुखिया की हत्या हुई, वहां रुके। ये मतलब आप समझिए, जानवर, खीरा, ककड़ी सबसे सस्ता यदि कुछ है इस दुनिया में, इस देश में, अब बिहार में तो आम आदमी की जिंदगी पूरी सस्ती। कब किसको कौन मार दे। कल सुबह में हम 5 लोगों के घर पर गए। किसी ने एक साधारण से बच्चे को ड्रग्स खिला के मार दिया, 17 साल का। परसों दानापुर में थे, 16 साल के लड़के को 7 गोली मार। और आज सहरसा में, जहां आयुष आनंद जो कोटा में पढ़ता था और पूरा परिवार का वो इतना दुलारा, इतना प्यारा, इतना जीनियस, और उसके बाद घटना घटी, उल्टे डीएसपी साहब बिल्कुल एक पक्षीय कार्रवाई करने लगे। यहाँ के बच्चे गए अपने परिवार को लाने, उस पर 15 लोगों पर केस कर दिया गया। हम कल भी डीआईजी साहब से बातचीत किए थे, आज भी किए, और आज एसपी साहब से भी मैंने बात की। सीएस साहब कह रहे हैं हत्या है, रिपोर्ट आया। अब सीएस अभी आम आदमी की जिंदगी कब सुरक्षित होगी? क्या आम आदमी को जीने का राइट है या नहीं बिहार में? क्या अपराधी, माफिया, नेता, पदाधिकारी, दलाल ही इस बिहार के 13 करोड़ का भाग विधाता है? क्या यही लोग चलाएंगे बिहार? इन अपराधी माफियाओं का हिसाब कब होगा? हालात अच्छे नहीं हैं, कोई घर सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और जिस तरीके से 70-80% ड्रग्स, अफीम, गांजा, सोल्यूशन वाटर फैला दिया गया है, भगवान बचाए इस बिहार को।